भारतीय वायुसेना के राफेल ग्रीस पहुंच गए हैं। जी हां, भारत के राफेल लड़ाकू विमान पहली बार अमेरिका पहुंचे थे और वहां पर एक प्रमुख हवाई अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लिया और इसके बाद वो वापस लौट रहे थे। अपनी लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने रास्ते में रुकने के लिए ग्रीस को चुना है। इस मौके का भारत और ग्रीस ने फायदा उठाने की कोशिश की है। भारत और ग्रीस संयुक्त अभ्यास अब इस मौके पर करने वाले हैं। पहले ये ईंधन भरने के लिए रास्ते में कुछ घंटे के लिए एंड्रामिडा में उतरने वाले थे। इसके बाद ये फिर भारत के लिए रवाना हो जाते, लेकिन अब ग्रीस की वायुसेना के लड़ाकू विमानों के साथ ये इस क्षेत्र में उड़ान भरेंगे। एथेंस की उड़ान सूचना क्षेत्र के भीतर बड़े क्षेत्र पहले ही आरक्षित कर दिए गए हैं, लेकिन इस अभ्यास से ग्रीस का दुश्मन तुर्की और तुर्की का दोस्त पाकिस्तान खुश नहीं होने वाला है। संयुक्त अभ्यास हाल के सालों में ग्रीस और भारत के बीच विकसित हुए सैन्य सहयोग को दिखाता है। ग्रीस के सैन्य प्रमुख जनरल दिमित्रियोस हुपिस ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी। इस दौरान उत्कृष्ट राजनीतिक और सैन्य संबंध पर मुहर लगी थी, जिसके पहले से ही पर्याप्त परिणाम सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त में बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 24 में F-16 ब्लॉक 52 प्लस लड़ाकू विमान हिस्सा लेने भारत पहुंचेंगे। भारतीय वायुसेना की ओर से आयोजित ये सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, इटली और जर्मनी के साथ साथ 52 देशों की हवाई संसाधनों या पर्यवेक्षकों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। ग्रीस की वायुसेना की भागीदारी की पुष्टि जनरल की भारत यात्रा के दौरान की गई थी। वहीं ग्रीक वायुसेना लगातार भारतीय एयरफोर्स के संपर्क में है। ग्रीस के F-16 को लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा करके जोधपुर एयरबेस पहुंचना होगा। जोधपुर पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब है। पिछले साल ग्रीस वायुसेना की ओर से आइनियोक्स 23 बहुराष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया था, जिसमें भारत शामिल हुआ था। भारत के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों ने तब यहां पर शानदार प्रदर्शन किया था और अब ग्रीस के साथ भारत की दोस्ती लगातार बढ़ती जा रही है और उम्मीद है कि अब भारत और ग्रीस जब एक साथ अभ्यास करेंगे, उड़ान भरेंगे, तो पाकिस्तान को यहां से एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।